वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड 2025 भर्ती के लिए यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए और ये कब तक बन जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय तो इसका यूज़ है नहीं। तो क्या जिनके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है वो फॉर्म भर लें और जब काउंसलिंग होगा तो डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। साथ ही साथ महिलाओं के संबंध में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आपके कि आपका जाति और निवास किसके पक्ष से बनेगा। किसी महिला की शादी दूसरी कैटेगरी में हो गई है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी एलटी ग्रेड 2025 का कर सकते हैं इस बुक से। सामान्य अध्ययन की तैयारी एलटी ग्रेड के लिए आप पूरी इस किताब से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दोस्तों इसमें कवर किया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक वाइज जीएस को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो स्टडी गाइड बुक जीएस के लिए अवेलेबल है ही, इनका सब्जेक्ट वाइज भी स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी, गृह विज्ञान, गणित या फिर सिविक्स, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान। तो जीएस के साथ अपने विषय को भी स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में सफलता पाना। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये ईजिली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये है एलटी ग्रेड 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग EWS के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दिया गया है नोटिफिकेशन में। पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 3 आप देखिए, बताया गया है कि आवेदन करने के वर्ष के पूर्व का EWS का सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी कि अभी 2025 चल रहा है और ये EWS है यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी यहाँ पर लेन देन और फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष की बात होगी। तो प्रेजेंट टाइम में 2025-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो इसके एक साल पहले वाला वित्तीय वर्ष का EWS का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, यानी 24-25 वाला। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच वाला जो वित्तीय वर्ष था उसका EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। तो EWS वाला अब आप समझ गए। बात करें कब तक डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए, तो कोई कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, कुछ भी स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है। लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें बताया गया है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वही कट ऑफ डेट होगा। यानी 28 जुलाई से 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 28 अगस्त तक आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो, ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट हो, आय में कोई रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं, कोई आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट आपके 28 अगस्त तक बने होने चाहिए। ये बात आप क्लियरली समझिएगा। फॉर्म भरते समय कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा कर रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में काउंसलिंग के समय समस्या हो सकती है। और डाउट है कि यदि मैं आज फॉर्म भर रहा हूं और मेरे पास आज डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं, या फॉर्म भर सकते हैं आज या कल, लेकिन 28 अगस्त के पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लीजिएगा ताकि आगे काउंसलिंग में कोई समस्या ना आए। EWS के बाद हम लोग निवास प्रमाण पत्र की बात करते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र संबंधी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है और ये मैं आपको बता दूं कि जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो सबका बनेगा, यूपी के सभी छात्रों का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप UR ही क्यों ना हो, यानी जनरल ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़ कि यदि आपका निवास प्रमाण पत्र बन गया है और वो ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो उससे आपका काम चल जाएगा। कम से कम ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए आपका प्रमाण पत्र, और इसमें कोई ये क्राइटेरिया नहीं होता कि कितना पुराना चल जाएगा। यदि बहुत पुराना है, मैनुअल हाथ का लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा पुराना ऑनलाइन ही है और अब वो सत्यापित नहीं हो पा रहा है, तो आपको नया अप्लाई कर देना चाहिए जल्द से जल्द। आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर खुद ही आप फॉर्म भर सकते हैं और फिर लेखपाल वेरीफाई करके आपका जो प्रमाण पत्र है वो इशू कर देंगे। आप चाहें तो YouTube पर 1-2 ट्यूटोरियल देख लीजिए और फिर अपने आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जाति और निवास का आवेदन करना। जाति प्रमाण पत्र पर आते हैं तो सबसे पहले SC और ST की बात करें तो SC ST का भी जो सर्टिफिकेट है एक्सपायर नहीं होता है, क्योंकि जो जाति है वो आपके पिता से तय होती है, उनके ही थ्रू ये बनता है। और SC ST के सर्टिफिकेट में कोई भी वित्तीय टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि इतना आय होगा तभी आपका SC ST का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये आपका
वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन इसमें भी यही है कि ये ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन ये ज़रूर होता है कि मान लीजिए किसी राज्य में कैटेगरी में कोई रिवीजन हुआ हो, कोई एससी का एसटी में चला गया हो, ओबीसी का एससी में या एससी का ओबीसी में, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के बाद वर्तमान में क्या स्थिति है ये डॉक्यूमेंट से ही क्लियर होगा। आपके कहने से आयोग नहीं मानेगा, आपके पास प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात करें अब हम लोग ओबीसी का, तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये नॉन क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन मिलता है 27% का, और नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल का सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। यहाँ पर आ गया पैसे का लेन देन का कंडीशन। अब जब भी कोई वित्तीय कंडीशन आएगा तो हमेशा फिर ये फाइनेंशियल ईयर की बात होगी और फिर 1 साल की ही बात होगी, क्योंकि किसी की आय जो ओबीसी एनसीएल का है और इस साल 2 लाख 3 लाख 4 लाख है, अचानक से अगले साल 8 लाख पार नहीं करेगा और 3 साल तक लगातार 8 लाख से कम की वार्षिक आय है तो आप ओबीसी एनसीएल के अंदर ही रहेंगे। और ऐसे में मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट 1 साल या 1.5 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, तो आपसे एक हलफनामा ले लिया जाता है काउंसलिंग के समय। एफिडेविट आपको बनवाकर वहाँ प्रस्तुत करना होता है कि हम वर्तमान समय में भी ओबीसी एनसीएल में ही है, हमारी वार्षिक आय अभी भी 8 लाख से कम ही है। लेकिन यदि 3 साल पुराना हो गया है तब आपको नया बनवा ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी वाला भी मैटर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं महिलाओं के संबंध में। तो ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है तो फिर सेम ही कंडीशन होगा जो पुरुषों के साथ था। तो ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, जब एक बार शादी हो गई और आप अपने ससुराल चली गई तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके पति के थ्रू बनेगा, यानी जो उनका पता है वो वाला आपका स्थायी पता हो जाएगा। तो निवास प्रमाण पत्र आपके वर्तमान निवास की स्थिति बताता है और ऐसे में आपको निवास प्रमाण पत्र अपने पति के जरिए बनवाना है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब आते हैं जाति पर। तो जाति हमेशा पिता से तय होती है। आपकी शादी हो गई है तो भी जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष से ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। जाति शादी के बाद भी चेंज नहीं होती है। यदि आपकी शादी अलग कैटेगरी में हुई है, मान लीजिए कोई ओबीसी की महिला है, शादी उसकी हो गई है जनरल में, तो भी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा क्योंकि पिता के जरिए उनको ओबीसी का ही सर्टिफिकेट बनेगा। और कोई जनरल की महिला ओबीसी में शादी हुई है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के जरिए बनेगा और वो सामान्य वर्ग का बनेगा, या कहें जाति सामान्य वर्ग का बनता ही नहीं है तो आपका प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। सिर्फ आप निवास बनवाएंगे अपने पति के जरिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। बाकी एक जनरल गाइडलाइन से ये है कि कोई भी सर्टिफिकेट आपका हो, यदि 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया हो तो आपको एक नया बनवा लेना चाहिए। दूसरी बात, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन संबंधी भी सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाने चाहिए 28 अगस्त तक। एक और यहाँ पर सवाल आता है कि हमारे पास ओबीसी का एक सर्टिफिकेट है, वो 4-5 साल पुराना हो गया है, क्या मैं अभी आवेदन कर दूं और जब काउंसलिंग होगा तो मैं एक नया बनवा लूँगा? अभी दोस्तों आपके पास समय है तो आप अभी ही आवेदन करके 28 अगस्त तक या उसके पहले एक अपना ओबीसी का नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इससे होगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपको काउंसलिंग का सोचना ही नहीं है, आपका स्मूथली काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं या आपको जानकारी ही नहीं थी, आपको लगा कि फॉर्म भरते समय तो डॉक्यूमेंट का यूज है ही नहीं, तो हम जब काउंसलिंग होगा तो बनवा लेंगे, 1-1.5 साल के बाद ही काउंसलिंग होगी, अभी प्री होगा, मेंस होगा, रिजल्ट आएगा, टाइम तो लगेगा ही। और वर्तमान समय में मेरे पास एक सर्टिफिकेट है ही। तो यदि आपको जानकारी नहीं थी, आपके पास पहले से एक सर्टिफिकेट था या आपने अप्लाई किया 25, 26, 27, 28 अगस्त के आसपास, आपका सर्टिफिकेट बनते बनते 28 अगस्त पार हो गया, ऐसे में भी समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि 28 अगस्त के पहले भी आपके पास एक सर्टिफिकेट था और उस दिन भी आप ओबीसी एनसीएल थे, ये आप प्रूव कर सकते हैं। हालांकि वो एक्सपायर हो गया या बहुत पुराना था तो आपने एक नया बनवा लिया और काउंसलिंग के समय आपने नया वाला भी दिखाया, पुराना वाला भी दिखाया, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। ज़रूरत पड़ी तो आपसे एक एफिडेविट ले लिया जाएगा। कई बार तो ये होता है कि मान लीजिए आपने नया बनवाया ही नहीं तो आपको थोड़ा समय दिया जाता है कि आप एक नया बनवा के लाइए और पुराना वाला आप वहाँ दिखा दीजिएगा। ये सबके साथ है, सिर्फ ओबीसी का मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। लेकिन यदि आपका अभी तक सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, एक भी बार आपका इशू नहीं हुआ जाति या निवास प्रमाण पत्र और आप सीधे
28 अगस्त के बाद या काउंसलिंग के जस्ट पहले आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तब समस्या बड़ी उत्पन्न होगी, क्योंकि फिर आप ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि 28 अगस्त तक या उसके पहले आप ओबीसी या SC ST ही थे या आप यूपी के निवासी ही थे, जब उस समय आपके पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, तो आप ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाएंगे, समस्या बढ़ सकती है ऐसे कंडीशन में। तो ये कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।